हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे, एक नहीं दो थ्योरम करेंगे। पहला थ्योरम है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल, कि हमने साबित करना है स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास वो एक इरेशनल है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि इरेशनल जो हमारे पास होते हैं, इरेशनल तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है। और रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमने साबित करना है स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी कि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको प्रूफ करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन नंबर थ्योरी के अंदर रहते हुए जो हमारे बुक पे एक थ्योरम है और उसका जैसे प्रूफ किया हुआ है हम आज वही तरीका करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। यानी कि हम पहले ये मान लेंगे कि स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है ना। सपोज किया, सपोज ऑन कंट्राडिक्शन से प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट 2 को हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि नंबर थ्योरी में पी हमारे पास प्राइम को शो करता है, ठीक है। तो ये ख़ास नाम है, तो इनको छोड़ के हम कह लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है इसको हम रैशनल नंबर कह दिया इसको हमने, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाली फॉर्म आ गई। फॉर्म पी ओवर क्यू वाली है, लेकिन हमने पी और क्यू का नाम चेंज करके ए और बी रख दिया, ठीक है। पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि पी जो है वो नंबर थ्योरी में एक ख़ास प्राइम को शो करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने कोई और नाम ले लिए। आप एम ओवर एन भी ले सकते हैं, आप डब्ल्यू ओवर वी भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम, ठीक है। तो मैंने कह दिया स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या है, ए ओवर बी के इक्वल है, क्योंकि मैंने सपोज किया कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब देखें ए और बी जो मैंने लिया, मैं साथ ये भी कहूँगा कि इसकी जीसीडी 1 होगी। अब 1 कैसे होगी? फ़र्ज़ किया कि अगर ए की वैल्यू मैं 2 ले लेता, ए की वैल्यू 4 ले लेता, बी की वैल्यू 2, तो इस वक्त इनकी जीसीडी जो है वो 1 नहीं थी आनी, बल्कि 2 आनी थी। तो मैं फिर ये नंबर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? ये देखें ना, ए की वैल्यू 4 है, बी की 2 है, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये पी ओवर क्यू की जो फॉर्म थी या ए ओवर बी जो हमारे पास है वो तो एक नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो हमने ए और बी की जीसीडी 1 लिया कि हम इनको कैंसिल ना कर सकें, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट 2 में हमने ए ओवर बी कह दिया, और विद साथ हमने ए और बी ऐसे इंटीजर्स लिए हैं कि जिनकी जीसीडी हमारे पास 1 है, और ए और बी हमारे पास कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, और बी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि बी डिवाइड करता है और डिवाइड करने वाली चीज़ कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अब हमने इसके दोनों तरफ स्केयर ले लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हमने दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट 2 का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा ए ओवर बी होल का स्केयर, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो आ गया 2 इज़ इक्वल टू ए स्केयर ओवर बी स्केयर। अब बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर। तो एक मिनट, अब नेक्स्ट देखें कि ए स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2 बी का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से ए स्केयर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 बी मल्टीप्लाई बाई 2 बी, ठीक है। यानी कि ये बी इससे मल्टीप्लाई होकर दोबारा 2 बी ही बन जाएगा। बी हमारे पास क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है, तो 2 बी भी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। एक इंटीजर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा आंसर इंटीजर से ही आता है। तो ए स्केयर इक्वल टू आ गया बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ठीक है। तो इस पे हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम इस चीज़ को बंद करके लिखेंगे, तो आएगा बी डिवाइड करता है ए स्केयर को, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ए अगर डिवाइड करता है बी को तो बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आ जाता है।
और इसको जब हम क्लोज़ करें तो ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमने इस चीज़ को बंद करके ये वाली चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि मैंने कहा है कि बी जो है बी डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को। अब बी डिवाइड करता है ना, तो बी अगर डिवाइड करता है तो ये ज़ीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ से बी मेरे पास या तो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देखें ना कि अगर कोई चीज़ दोनों के लिए ठीक होगी तो वो ठीक है, अगर किसी एक के लिए भी गलत होगी तो इन जनरल प्रूफ कर रहे हैं, इसका मतलब वो काउंटर चीज़ है, वो स्टेटमेंट ही गलत कर देगा, ठीक है ना। अगर दोनों के लिए ठीक हो गई तो वो सभी के लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी एक के लिए भी गलत हो गई तो इसका मतलब वो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला केस उठाऊँगा, इफ़ अगर बी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और ग्रेटर दैन ज़ीरो के भी केस आ सकते हैं। तो ग्रेटर दैन ज़ीरो को हम ये भी लिख सकते हैं बी या तो 1 के इक्वल होगा या बी ग्रेटर दैन 1 होगा, ठीक है ना। यानी कि इसको मज़ीद मैंने तोड़ दिया आगे कि या तो बी 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्योंकि ज़ीरो से बड़ा है तो ज़ीरो से बड़ा इंटीजर 1 नहीं होता है, तो या 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा। इसको भी मज़ीद दो केसेस मैंने तोड़ लिया, एक केस बी इक्वल टू 1 और एक बी ग्रेटर दैन 1, ठीक है ना। तो अगर तो ये वाले यानी कि जो मैं चीज़ करने लगा हूँ, अगर तो वो यानी कि जो भी चीज़ हमने प्रूव करनी होती है ना, अगर वो सभी के लिए दुरुस्त हो तो फिर दुरुस्त होती है, अगर किसी एक के लिए भी गलत हो जाए तो वो हम कह देते हैं कि ये चीज़ होल्ड ही नहीं करती, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि अगर ये बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमने प्रूव करना है, तो अगर एक के लिए भी गलत हो गई तो हम कहेंगे ये बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने वो केस उठाया कि जब बी ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है ना। इफ़ बी ग्रेटर दैन 1 है देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ज़रिए हम कहेंगे कि b जो है b 1 से बड़ा है, तो b या तो हमारे पास एक प्राइम होगा या तो b हमारे पास एक कंपोजिट होगा, ठीक है। अगर प्राइम है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कंपोजिट है तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो जो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगी वो हर एक प्राइम इस b को डिवाइड करेगा। अगर प्राइम है तो p डिवाइड करेगा b को, और अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का हर एक प्राइम इसको डिवाइड करेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ज़रिए p डिवाइड करेगा b को, ठीक है। और b किसके इक्वल था, और p डिवाइड करता है b को, ये रिज़ल्ट आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ज़रिए। अब देखें यहाँ पे हम क्या क्या आए थे कि b डिवाइड करता है a स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूफ किया था b डिवाइड करता है a स्क्वायर को। तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर a डिवाइड करता है b को और b डिवाइड करता है c को, तो फिर डायरेक्ट a डिवाइड करेगा c को, ठीक है ना। इसी तरह अगर p से स्टार्ट हुए हम, p डिवाइड करता है b को, फिर b से b डिवाइड करता है a को, तो p डायरेक्टली डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है। अब p डिवाइड करता है एक नंबर के स्क्वायर को, तो इसका मतलब है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, p डिवाइड करता है a को और a को। अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी लाजमी डिवाइड करेगा। ये हमने कोरोलरी पढ़ी थी। कोरोलरी कहाँ पे पढ़ी थी, एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो पेज नंबर 89 पे लिखी हुई है कोरोलरी, 2 पार्ट्स। तो दूसरे पार्ट में हमने ये कोरोलरी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था, ठीक हो गया, सही। अब देखें कि अब क्या देखें, ये देखें p डिवाइड करता है b को, और p अब यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा p डिवाइड करता है a को, ठीक है ना। यानी कि p डिवाइड करता है a को, और ये लिखा हुआ था p डिवाइड करता है b को। अगर एक नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करता है b को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है वो नंबर क्या है, दोनों का कॉमन डिवाइज़र है।
कितनी दफ़ा ये बात भी बताई कि अगर ए को ए के डिवाइज़र्स लिखें उसमें कोई प्राइम नंबर आ गया, बी के डिवाइज़र्स लिखें तो उसमें हमारे पास एक पी आ गया, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पी इसको भी डिवाइड करता है, पी इसको भी डिवाइड करता है, पी इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, यानी कि पी जो है वो कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र है ए एंड बी का, ठीक है ना। ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है। अगर पी ए और बी का कॉमन डिवाइज़र है तो पी इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमेशा देखें या 2 डिवाइड करेगा 2 को या 2 डिवाइड करेगा 4 को, ऐसा नहीं हो सकता केस कभी भी। यानी कि जो चीज़ डिवाइड करती है ना वो दूसरी चीज़ से या तो इक्वल होगी या तो उससे छोटी होगी। कोई भी बड़ी चीज़ छोटी को डिवाइड नहीं करेगी, या तो इसके इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। तो अगर पी इसकी जीसीडी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो या तो छोटा है या तो बराबर है ए और बी की जीसीडी के, ठीक है। और ए और पी की जीसीडी किसके इक्वल थी, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ए और पी की, अज्यूम नहीं, हमने कहा था कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इक्वल टू ए और बी है विद जीसीडी ए बी की 1 है, ठीक है। तो ए और बी की जीसीडी हमारे पास 1 थी, तो यहाँ से आ गया पी लेस देन इक्वल टू 1। अब प्राइम नंबर जो है वो 1 से कभी भी छोटे या 1 के इक्वल नहीं होते, प्राइम नंबर तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो ये मेरे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई, क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है जो चीज़ हम सपोज़ करके चले थे वो चीज़ गलत है। तो हमने सपोज़ क्या किया था, हमने ये सपोज़ किया था कि स्क्वायर रूट 2 इज़ आ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है और उसके उलट वाली चीज़, यानी कि ये स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल, ये वाली चीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। बस यही हमने प्रूव करना था। दोबारा देख लें, हमने प्रूव करना था स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल, एक इरेशनल है। हमने सपोज कर लिया कंट्रेरी पे कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा और हमने ए ओवर बी लिख लिया, ठीक है ना। फ़र्ज़ किया कि पी एक नंबर ए है और क्यू एक नंबर बी है। ये पी प्राइम नहीं है, पी एक नंबर है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना था, ए ओवर बी आ गया। हमने साथ जीसीडी 1 ले ली, ठीक है ना। तो हमने दोनों तरफ स्केयर लिया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ए स्केयर ओवर बी स्केयर आ गया, यहाँ से बी स्केयर उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर आ गया, ठीक है। इसको हमने लिख लिया ए स्केयर इज इक्वल टू 2 बी स्केयर, और 2 बी स्केयर को हम बी मल्टीप्लाई बाय 2 बी लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होकर दोबारा बी स्केयर ही बना देगा, ठीक है ना। अब देखें ये हमारे पास इंटीजर है, बी इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा, यानी कि ये चीज़ इंटीजर है तो इंटीजर लिख लिया। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको क्लोज़ किया तो आ गया बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। अब बी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि अगर बी जो है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना, सारे केस में इसी में आ जाते हैं ना। तो हमने कहा अगर बी 1 से बड़ा होगा तो उस वक़्त फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ज़रिए या तो बी प्राइम होगा या कंपोजिट। अगर कंपोजिट है तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ऐसा पी आएगा, हमने एक पी की वैल्यू उठा ली, या प्राइम होगा तो प्राइम प्राइम को डिवाइड करेगा, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है तो उस वक़्त एक प्राइम जो है वो बी को डिवाइड करेगा। तो ये हमने कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रूफ किया था बी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। तो इन दोनों पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास आ गया पी डिवाइड करता है ए को, पी डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है ए को, तो डायरेक्टली पी डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है। ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास कोरोलरी थी, ठीक है ना, थ्योरम 1 की। तो पी डिवाइड करता है बी को, ये भी हम देख के आए। तो पी इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, तो इनकी जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और जीसीडी हमारे पास हमेशा छोटा नंबर ही बड़े नंबरों को डिवाइड करता है, या उसके बराबर होगा या उससे लेस देन होगा। इसकी जीसीडी हम 1 पढ़ के आए थे तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, और का ये यहाँ से शो हो रहा है कि पी जो है वो 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं है। ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ हमने अज्यूम की उसके उलट वाली चीज़ ठीक होगी, यानी कि स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल होगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है वो करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ गया है कि एवरी पॉजिटिव नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर, आपको पता है कि प्राइम और कंपोजिट हमेशा 1 से ग्रेटर देन ही होते हैं।
तो एवरी कंपोजिट नंबर n जो है हैज़ ए प्राइम डिवाइज़र लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट n। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, हम दूसरी स्टेटमेंट से समझ लेते हैं। पहली बात यह है कि कंपोजिट नंबर n हर एक कंपोजिट नंबर n जो है ना उसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा जो कि स्क्वायर रूट n से छोटा या उसके इक्वल होगा। समझते हैं अभी इसको। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो वो कंपोजिट इंटीजर होगा। देन देयर एग्जिस्ट अगर n ग्रेटर देन 1 है और एक कंपोजिट इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट अ प्राइम, वहाँ पे एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा कि वो प्राइम नंबर n को डिवाइड करेगा और लेस देन इक्वल टू होगा किससे? स्क्वायर रूट n से। आल्सो गिव इट्स कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट एंड पे देखेंगे। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसका प्रूफ देखेंगे। PROOF प्रूफ। ठीक है, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। कोई भी आप एक कंपोजिट नंबर ले, तो फ़र्ज़ किया कि मैं 30 ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 1 n की वैल्यू मैंने 30 ले ली। अब आप 30 का स्क्वायर रूट लें, तो 5 5 बार 25, 6 6 बार 36, तो 5 या कुछ आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर 5 या कुछ आएगा, 5 या और कुछ जवाब आएगा इसका। अब इस 5 से छोटे छोटे जितने भी प्राइम्स हैं ना वो कौन से हैं? 2 3 और 5 है। ये 5 या कुछ आया, तो 5 या कुछ से हमारे पास जो छोटे इंटीजर्स आएंगे वो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी। ये 3 प्राइम्स हैं। तो इन 3 प्राइम्स में से कम एक ऐसा प्राइम लाजमी होगा जो कि 30 को पूरा डिवाइड करेगा। तो 2 भी 30 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। कम से कम एक ऐसा प्राइम डिवाइज़र लाजमी होगा जो इसको डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने 4 ले लिया, ग्रेटर देन 1 है, n की वैल्यू 4 ले ली। अब 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो आंसर आएगा 2। ठीक है, आंसर आएगा 2। तो इस 2 के इक्वल या 2 से छोटे छोटे जितने भी प्राइम्स हैं वो हम लिख लेंगे। तो 2 से छोटा कोई प्राइम नहीं है, 2 के इक्वल है, तो ये 2 जो है इस 4 को लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा ये थ्योरम कहता है। अब थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि चलें जी प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं छोटी सी करके, कि अगर n हमारे पास एक कंपोजिट है ना, n हमारे पास एक कंपोजिट है, तो हम n को यानी कि इस कंपोजिट को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी लिख सकते हैं, और इस n को हम सिंपल प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक नंबर 16 है ना, तो इस 16 को मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गई। और अगर मैं इसको चाहूँ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं है। ठीक है, तो इस n कंपोजिट को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स भी लिख सकता हूँ और सिंपल प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूँ। सही है ना। जब एक हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए, क्या नंबर आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए, उसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि n मेरे पास एक ग्रेटर देन 1 नंबर है। सपोज मैंने कर लिया n ग्रेटर देन 1 नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे। उस थ्योरम में हमने कहा था कि n को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं दो नंबर्स की। तो मैंने वो नंबर दो ले लिए, a और p। ठीक है ना, a और p दो नंबर ले लिए। यहाँ पे p मेरे पास क्या है? लीस्ट प्राइम है। लीस्ट प्राइम यानी कि सबसे छोटा प्राइम है। तो देखें कि 2 जिस तरह ये चीज़ लिखी गई है कि 16 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 8 लिख दिया, ये a की वैल्यू है और ये सबसे छोटा प्राइम p है। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है कि अगर n ग्रेटर देन 1 है ना, तो कंपोजिट है, तो हम इसको एक प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जहाँ पे a डॉट p मैंने लिख दिया और p मेरे पास सबसे छोटा प्राइम है। और ये जो a और p की वैल्यू होगी ना, ये ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन p होगी, लेस देन n होगी। ठीक है ना। देखें कि ये 8 जो है ये 1 से बड़ा है, 16 से छोटा है। 2 जो है वो 1 से बड़ा है और 16 से छोटा है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ें मैंने लिख दी। अब ये चीज़ वैसे ही आपको बताई है, ये चीज़ यहाँ तक आपको वैसे ही बताई है, अभी तक ये प्रूफ का हिस्सा
नहीं है, अभी तक ये प्रूफ का हिस्सा नहीं है। हम प्रूफ क्या करवाना चाहते हैं, अब यहाँ से हमारा असल प्रूफ स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ से हमारा असल प्रूफ स्टार्ट होगा। इसको अभी छोड़ दें, जहन से निकाल दें, ये आपको चीज़ वैसे ही बताई है, ठीक है। अब देखें कि हमने प्रूफ क्या करना है, p लेस देन इक्वल टू n के, स्क्वायर रूट n के, ठीक है ना। यही चीज़ प्रूफ करनी है ना कि अगर एक कंपोजिट नंबर n है तो उसका एक प्राइम डिवाइज़र होगा जो कि लेस देन इक्वल टू n होगा। प्राइम डिवाइज़र है यानी कि p होगा और p लेस देन इक्वल टू n है, स्क्वायर रूट n है। तो यहाँ पे चीज़ गलत लिखी गई है, यहाँ पे स्क्वायर रूट n आना था, स्क्वायर रूट n, ठीक है ना। तो बुक से आप ठीक कर लीजिएगा, सही है ना। अब देखें कि ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये की चीज़ क्या करनी है हमने, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। अब ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेते हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी, कंट्रेरी हमने सपोज कर लिया कि p जो है इसके उलट ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट n से, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट n जो है वो छोटा है p से, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है, a 1 से बड़ा है और n से छोटा है, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ये। और अगर दोनों तरफ हमने इस पॉजिटिव इंटीजर a से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना, दोनों तरफ हमने इस पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, अब ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ हमारे पास n के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे हमने n लिख दिया, ठीक है ना। तो ये लेस देन, इसकी जगह पे हमने n लिख दिया। अब n लिख दिया, आप देखें ये स्क्वायर रूट n है और ये n है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट n से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट n से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस ऊपर वाले n को भी मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ ना। अब बच्चे तो नहीं ना आप, ये तो चीज़ पता है ना। तो इस पर यानी देखें बता देता हूँ फिर भी, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2 के इक्वल होता है, क्योंकि ये इसकी हाफ पावर इसकी हाफ पावर, यानी 2 की पावर 1 ओवर 2, 2 की पावर 1 ओवर 2, तो इक्वल टू 2, यानी कि 2 की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, ठीक है। यानी कि हम एक चीज़ को 2 के स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a लेस देन है स्क्वायर रूट n से, यहाँ से आ गया a लेस देन है स्क्वायर रूट n से। अब इस पे ज़रा गौर करें, इस पे गौर करें, इस पे अगर हम गौर करें तो p जो है वो ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट n से, तो p जो है वो ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट n से, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी, इस चीज़ से बड़ा था p तो हमने लिख दिया इस चीज़ से बड़ा है। अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और वह दूसरा नंबर तीसरे से छोटा है, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि इससे छोटा ही है, नज़र आ रहा है ना। ये चीज़ इससे छोटी है और ये चीज़ इससे छोटी है, तो ये चीज़ इससे बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि अगर 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 8 से, तो ये चीज़ इससे ज़ाहिर सी बात है कि छोटी ही है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा a इज़ लेस देन p, a इज़ लेस देन p। अब ये एग्जांपल मैंने आपको उस वक़्त दी थी जब ये बात समझाई थी, ये वाली, यानी कि ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर n इज़ इक्वल टू ए पी लिखा गया है तो p यहाँ पे लीस्ट प्राइम है और a प्राइम नहीं है, बल्कि इसको मज़ीद प्राइम में लिखा जा सकता है। यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 था ना, तो 2 मेरे पास लीस्ट प्राइम था और 8 मेरे पास कोई भी दूसरा नंबर था। अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूँ 20 की, तो मैं 20 को लिख सकता था 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो ये a था, ये p था, तो p हमारे पास क्या था, लीस्ट प्राइम था, और a जो भी आएगा वो इस प्राइम के इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। यहाँ पे अगर इसको मज़ीद तोड़ूँ ना मैं, यानी कि अगर मैं 4 के एग्जांपल ले लूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, ये लीस्ट प्राइम है और ये लीस्ट प्राइम के इक्वल एक और प्राइम है, वही प्राइम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको p कह दूँ इसको a, तो ये आपस में इक्वल है, या तो ये आपस में इक्वल हुआ करेंगे, तो या प्राइम लीस्ट प्राइम छोटा हुआ करेगा, ठीक है, और a बड़ा हुआ करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह हुआ कि a जो है वो लेस देन p आ गया, लेकिन p तो हमारे पास लीस्ट प्राइम था, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव करने से पहले ही बता दिया था, प्रूव हमारा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि ये लीस्ट प्राइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हाँ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है कि इसके उलट वाली चीज़, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वक्त आई, जब हम ये चीज़ लेके चले थे, तो इसके उलट वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, यानी कि
ये वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इसके आगे कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखी हुई है। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखी गई है कि इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट सम प्राइम विद देन एन मस्ट बी प्राइम। देखें, एक और छोटी बात बताता हूँ कि अगर स्क्वायर रूट एन से छोटे कोई प्राइम नहीं आ रहे, हमने कहा था अगर ये बात है ना, यानी कि स्क्वायर रूट एन है ना, अगर एन कोई भी हमारे पास एक कंपोजिट है, अगर स्क्वायर रूट एन अगर एन हमारे पास कोई भी कंपोजिट है, अगर हम इस कंपोजिट का स्क्वायर लें कंपोजिट का, तो इससे छोटे लाजमी हमारे पास कोई ना कोई प्राइम आएंगे जो कि इस कंपोजिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया है हमने स्क्वायर रूट के अंदर एन ले लिया है और इससे छोटा कोई भी प्राइम नहीं आता, इससे छोटा कोई भी प्राइम नहीं आता जो कि इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एन जो है वो कंपोजिट नहीं है बल्कि प्राइम है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने स्क्वायर रूट के अंदर 6 ले लिया, तो 6 का स्क्वायर रूट आएगा मेरे पास तकरीबन 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ से छोटे हमारे पास प्राइम 2 आया और 2 6 को लाजमी डिवाइड करेगा। ये पहला केस था। कंट्रापोजिटिव की बात करें, किसकी, कंट्रापोजिटिव वाली स्टेटमेंट की, तो कंट्रापोजिटिव वाली स्टेटमेंट कहती है कि फ़र्ज़ किया कि मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रख लिया है 3, ठीक है 3, हाँ जी, तो 3 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट कुछ आएगा, या 2 रख लिया मैंने स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका भी आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा, 4142 इतना ही आएगा तकरीबन। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 2 का आंसर इतना आया, तो 1 से छोटे प्राइम नंबर्स तो हमारे पास होते ही नहीं है, तो इसका मतलब 2 जो हमने लिया था ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट n से छोटा कोई भी प्राइम डिवाइज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है n जो है वो कंपोजिट नहीं है, n एक प्राइम होगा। ये हमारे पास कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता सम प्राइम, कोई प्राइम जो कि लेस देन इक्वल टू है n के, देन n मस्ट बी प्राइम, तो n लाजमी तौर पे प्राइम होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि 2 थ्योरम की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हम पेंडिंग पे करते हैं। एट द एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोगों ने कहा कि हमने ये क्वेश्चंस भी करने हैं, उस वक्त करवा देंगे, क्योंकि या ना तो हमें ये मैम ने करवाए थे, ना ही हमें सर ने करवाए थे, तो लेंथी क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप कहेंगे तो हम एट द एंड करवा देंगे, अगर आप कहते हैं नहीं करने तो फिर देखेंगे कि हम मैम को कह लेंगे, अगर पेपर में आ भी गए टीचर्स को कि ये थ्योरम हमें नहीं करवाए गए थे, तो पेपर में आ गए हैं, तो देखा जाएगा फिर। ठीक है ना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस।